अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे आप लोग? होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरा जो वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन, उन सबको पता होगा कि मैंने क्रुक्स ऑफ एजुकेशन और क्वालिफाइड एमएड की बुक और पास्ट पेपर ये जो हैं ये मैं तीनों ऑल्टरनेट डेज़ में करवाती हूँ आपको। ठीक है, तो क्वालिफाइड एमएड का जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्रुक्स ऑफ एजुकेशन जो है वो भी मैंने बुक स्टार्ट करवाई है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो ढूंढने में मुश्किल लगे तो आप प्ले लिस्ट जो है वो मैंने बनाई हुई है, क्वालिफाइड एमएड की प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है और क्रुक्स ऑफ एजुकेशन की भी है। और पास्ट पेपर जितने भी मैंने शेयर किए हुए हैं हेड मास्टर लेक्चर एजुकेशन के जो ओरिजिनल कंडक्टेड पेपर हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो वो प्ले लिस्ट उन सब की भी सेपरेट बनी हुई है, तो वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रुक्स ऑफ एजुकेशन से जो है वो मैंने करिकुलम डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवाया था। उसके 50 जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ ये टेस्ट से रेलेवेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करवाऊँगी जो टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि क्योंकि मैंने खुद भी टेस्ट दिया हुआ है तो मुझे काफ़ी इससे रिलेटेड आइडिया है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से जो भी आप वीडियो जो है जो भी आप मटेरियल लोगे तो वो इम्पॉर्टेंट ही होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके टेस्ट के सक्सेस के लिए। तो चलते हैं मज़ीद टाइम वेस्ट के बगैर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो हमने जो है 50 एमसीक्यूज़ कर लिए थे। 51 से हमने स्टार्ट करना है। 51 जो है वो है ए फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये ए फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम फॉर करिकुलम प्रिपरेशन, यानी कि जब भी हमने करिकुलम को बनाना है उसके लिए एक प्लान जो होगा, एक पूरी प्लानिंग जो होगी, ये पूरा एक फ्रेमवर्क जिसे हम ढांचा कहते हैं उसे हम कहेंगे करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड द कंटेंट। अच्छा, आपको पता है करिकुलम की काफ़ी टाइप्स हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे चैनल पे टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है वो मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया आपके लिए। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो लाजमी आता है, तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें। तो करिकुलम जो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? कंटेंट के। ठीक है, उसके बाद है नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड इन करिकुलम टाइप। तो वो कहते हैं वो कौन सी करिकुलम की टाइप है जिसमें नॉलेज को हम डिवाइड कर देते हैं, कंपार्टमेंट उसके बना देते हैं, तो वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड। लाइक आपको पता है एक और चीज़ के सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करिकुलम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ करिकुलम में आ जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, जिसमें सब्जेक्ट्स की डिवीजन कर दी जाती है, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स, तो ये सारी चीज़ की अलग अलग बुक्स बना दी जाती है। इसको हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद है प्रायर प्लानिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम टाइप। यह सब्जेक्ट सेंटर्ड की ही ये खसूसियत है कि इसमें हम प्लानिंग जो है वो पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी मेथड्स आर यूज इन करिकुलम टाइप। यस, सब्जेक्ट सेंटर्ड में हम क्या करते हैं? हम एक्सप्लेनेटरी मेथड, यानी कि जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझा सकें, उस वो मेथड जो है वो हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड। यस, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की जो मॉडिफिकेशन है उसको हम ब्रॉड फील्ड करिकुलम भी कहते हैं। उसके बाद रॉट लर्निंग इज़ अ डीमेरिट ऑफ करिकुलम टाइप सब्जेक्ट सेंटर्ड। यस, अच्छा, सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या है, ज़ाहिर कंटेंट को हमने पढ़ना है तो उसके लिए हमें रट्टा भी मारना पड़ेगा, हमने उस किताब को ही रटना है जो उसमें लिखा हुआ है। तो रॉट लर्निंग जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड का एक डीमेरिट है। ठीक है, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फसाइज्ड। यस, सब्जेक्ट सेंटर में ऑफ कोर्स टीचर ने जो है बस किताब में जो मटेरियल है वो पढ़ाना है, तो उसके लिए उसे कोई मतलब क्रिएटिविटी नहीं करनी पड़ेगी, कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। तो टीचर के इसमें आप कह सकते हैं कि मेहनत कम होगी, यानी कि उसकी ट्रेनिंग भी है जो उसको इतना फोकस नहीं किया जाएगा।
उसके बाद है सब्जेक्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड ब्रॉड फील्ड आर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर। यस, सब्जेक्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन और ब्रॉड फील्ड जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की टाइप्स हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये सारे एमसीक्यूज़ में सब्जेक्ट सेंटर्ड है, तो आपने इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो देखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। उसके बाद है मोस्ट ओल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, सबसे पुराना, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को समझा जाता है, और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि 80% जो है वो स्कूल में यही यूज़ होता है। उसके बाद डिवीजन ऑफ नॉलेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, तो सब्जेक्ट सेंटर जैसे मैंने ऊपर बताया कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, उसका दूसरा मतलब यही है डिवीजन ऑफ नॉलेज जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड का। उसके बाद है डेवे एडवोकेटेड द करिकुलम लर्नर सेंटर्ड, ये अगर आपने फिलॉसफी का चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो डेवे जो है वो लर्नर सेंटर्ड की बात करता है, ठीक है। इसने प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी दी थी जिसमें चेंज की बात, एक्सपीरियंस की बात, डेमोक्रेसी की बात और स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड की बात, यानी कि चाइल्ड के इंटरेस्ट को देखते हुए ही करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए। उसके बाद है स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फासाइज इन करिकुलम। हाँ जी, लर्नर सेंटर्ड में जाहिर है जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाएगा करिकुलम बनाने में तो स्टूडेंट की डेवलपमेंट भी उसको जोर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट का उसमें आपने इंटरेस्ट देखा है, स्टूडेंट की नीड देखी है, तो उसमें स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इज केयर्ड इन। यस, अगेन जब लर्नर स्टैंडर्ड है तो स्टूडेंट की ही हर चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा, नीड और इंटरेस्ट भी स्टूडेंट की देखी जाएगी। उसके बाद है प्रायर प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन करिकुलम। यस, अब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में क्या है, इसमें हम अगर हमने एक्टिविटी करवानी है तो उसके लिए हम कोई बहुत प्री प्लान नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड आप कह सकते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हम कोई प्रायर प्लानिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक्टिविटी करनी है तो हम ये नहीं कि पहले हम उस एक्टिविटी को करके देखें फिर हम दोबारा से वो करवाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो द मॉडल्स ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री लेवल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वो कौन सा करिकुलम है या करिकुलम की टाइप है जो कि एलिमेंट्री लेवल से ऊपर हम नहीं करवा सकते, यानी कि बस एलिमेंट्री लेवल तक ही हम ये जो है टाइप ऑफ करिकुलम है वही करवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। तो ये एक्टिविटी करिकुलम है, यानी कि एलिमेंट्री लेवल तक तो हम एक्टिविटी के जरिए से बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये मैथड के हम क्योंकि जैसे जैसे लेवल हाई होता जाता है तो सब्जेक्ट भी कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, ठीक है। तो उसमें एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। So the activity centered is considered expensive, yes. So the central knowledge all students required to achieve. जी, ये वो नॉलेज है जिसमें जो आप कह सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को ये लाजमी पढ़ना ही पढ़ना होता है, इसको हम कहते हैं कोर करिकुलम, ठीक है। कोर करिकुलम में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे इंग्लिश है, ये हमने केजी से लेके 10 तक कह लो या जिस क्लास तक भी कहना है, ये हमने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। तो इंग्लिश को हम कोर करिकुलम कह सकते, उसके अलावा इस्लामियात है वो भी हमने हर क्लास में लाजमी पढ़नी है, ठीक है। इनके इसमें चॉइस नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा माशरती उलूम है, ये भी हमने लाजमी पढ़नी है। उसके बाद साइंस आर्ट में आप कह सकते हैं कि चॉइस हो सकती है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं ये तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ने हैं, इसको हम कहेंगे कोर करिकुलम, या फिर इसको हम जनरल एजुकेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद है कोर करिकुलम इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड कोर। यस, इसको हम सिंपली कभी कभी कोर भी कह सकते हैं। उसके अलावा करिकुलम एम्फासाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस। जी, प्राइमरी क्लासेस के लिए कौन से करिकुलम को जो है वो एम्फासाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा, वेरी 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 कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी क्लासेस के लिए कौन से करिकुलम को एम्फासाइज किया जाता है, वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। इंटीग्रेटेड वो करिकुलम है जिसमें हम नॉलेज को कंबाइन करके एक ही किताब में उसको लिख देते हैं। जैसे अगर हम देख लें जनरल नॉलेज की बुक देख लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जनरल नॉलेज की बुक में उन्होंने इस्लामियत का भी नॉलेज है, मशरती उलूम की भी चीज़ें हैं, इस्लामियत की भी चीज़ें हैं, साइंस की भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप 1-2 की जनरल नॉलेज देख लें तो उसमें देखें कितने सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके उसका नॉलेज एक ही बुक में रख दिया है, इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। और ये जस्ट प्राइमरी क्लासेस के लिए, और इसका मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ बुक्स को डिक्रीज़ करना और बस्ता लोड जो है उसको भी कम करना है, ये भी पूछ सकते हैं।
कि नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो किस टाइप ऑफ करिकुलम में डिक्रीज़ होती हैं, वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि प्राइमरी क्लास के लिए कौन सा करिकुलम रिकमेंड किया जाता है, वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक हो क्या। जी, तो अब नेक्स्ट है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ बुक्स इज़ द पर्पस ऑफ, ये देखें वही लाइन आगे जो मैं अभी आपको बता रही थी कि नंबर ऑफ़ बुक्स जो सी हैं वो इंटीग्रेटेड करिकुलम में ही होता है, उसका मकसद तो होता है नंबर ऑफ़ बुक्स को हम रिड्यूस कर दें। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी और थीमेटिक करिकुलम इज़ आल्सो कॉल्ड, ये भी इंटीग्रेटेड करिकुलम के ही दोनों नाम अपने ये भी याद रखते हैं। उसके बाद है लिंकिंग ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज इन करिकुलम, ये भी वही बात है, इनके तमाम नॉलेज को हम लिंक कर दें, इकट्ठा कर दें, वो भी करिकुलम इंटीग्रेशन है। या इंटीग्रेटेड करिकुलम एक ही बात है। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमिन्ड बाय इट्स इवैल्यूएशन। यस, अब करिकुलम को हमने कैसे हमें पता चलेगा ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, जब बच्चे का आप कह सकते हैं इंटरेस्ट बढ़ रहा है पढ़ाई में, ठीक है, या वो उसकी लर्निंग अच्छी हो रही है, तो ये इवैल्यूएशन ही है ना। जब हम एग्ज़ाम लेते हैं और बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये इवैल्यूएशन हो रही है कि करिकुलम वाकई ही अच्छा है। ठीक है, ये इवैल्यूएशन है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ पीपल्स एक्टिविटीज़ डन इन इवैल्यूएशन प्रोसीजर। एनालिसिस का कीवर्ड है, पीपल्स की एक्टिविटीज़ का एनालिसिस हम किस इवैल्यूएशन प्रोसीजर में करते हैं, वो है एनालिटिक प्रोसीजर। ठीक हो गया। उसके बाद है मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम, जहाँ भी जजमेंट का वर्थ ऑफ एनीथिंग की बात आ जाए उसको हमने इवैल्यूएशन ही टिक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ पीपल्स एक्टिविटी, अच्छा ठीक हो गया। नेक्स्ट है एवेल्यूशन टू इम्प्रूव कंटेंट्स ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो कीवर्ड आपने याद रखना है वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग के बाद फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, ठीक है, जैसे हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की थी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट थी। तो ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, इनके करिकुलम बनाने के दरमियान ही, दौरान ही जब हम इवेल्यूएशन करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। ठीक है, और अगर आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट हो तो वो सम्मेटिव एवेल्यूएशन होगी, यानी कि एट द एंड जब करिकुलम डेवलप कर लिया है उसके बाद जो इवेल्यूएशन होगी उसको हम कहेंगे सम्मेटिव इवेल्यूएशन। और वही बात अगर हमने इवेल्यूएशन टू फाइंड डिफ़िकल्टीज़ या डिफिशेंसीज़, अगर हमने करिकुलम में जो भी मुश्किलात आई हैं या जो भी कमी है उनको फाइंड आउट करना हो तो कौन सी इवेल्यूएशन होगी, वो डायग्नोस्टिक। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन किस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में आते हैं, ये है फॉर्मल इवैल्यूएशन। ओके, आगे हिल्दा ताबा इज़ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल्दा ताबा जिन्होंने 1962 में करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल दिया था, और ये एक फ़ीमेल थी। ये भी बहुत ही आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट मॉडल है, इसकी 7 स्टेजेस थी, और ये जॉन डेवी की स्टूडेंट भी थी। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनका भी जो मॉडल है वो उस पर भी वीडियो बनाऊँ। टेलर का मॉडल था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई। ये वो मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हिल्दा ताबा किस में एक्सपर्ट थी, वो करिकुलम डेवलपमेंट में। 83 है करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, इनके जब हमने करिकुलम, अगर हमने करिकुलम जो है बनाया है तो हम ये नहीं कि बस वही किताबें हम सदियों वही पढ़ाते रहें, नो, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो हर चीज़ में चेंज आ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है, हर चीज़, सोसाइटी की नीड्स दिन ब दिन बदलती हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हमें करिकुलम में भी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ये नहीं कि हमने 10 साल किताब अगर पढ़ाई तो यही चलती रहे, नो, नीड्स कुछ हो रहा है लेकिन हम पढ़ा कुछ हो रहे हैं, तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, उसको कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। यस, जब भी हम लेसन प्लान करते हैं सबसे पहले तो उसमें जो चीज़ हम लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ही होती है, यानी कि उस लेसन को पढ़ाने का मकसद क्या है, हम चाहते क्या हैं स्टूडेंट से, तो वो ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड इन नेचर। यस, एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द स्टूडेंट आउटकम। उसके बाद सोर्स ऑफ अचीविंग वंस ऑब्जेक्टिव इज हर एक्शंस। 89 है कंटेंट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, यानी कि कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, नॉलेज भी, स्किल्स भी, एटीट्यूड भी और वैल्यूज़ भी। 90 है स्कूल वाइड आउटकम्स में बी क्लासिफाइड अंडर गोल्स। यस, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ होती है एम, एक होती है गोल और एक होती है ऑब्जेक्टिव।
अगर आप इसको याद रखें अगो के नाम से, AGO अगो, A मीन एम, G मीन गोल और O मीन ऑब्जेक्टिव। अब जो एम है वो नेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है, और जो गोल्स होते हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं, ठीक हो गया, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट लेवल के होते हैं। समझ आई बात? अच्छा जी, आगे है व्हाट गाइड्स फॉर कंटेंट सिलेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कंटेंट को देखते हुए ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। बेसिकली द नेचर ऑफ एम्स आर फिलोसफिकल, ठीक है, एम्स की नेचर क्या होती है? फिलोसफिकल। क्यों? हम फिलोसफी से हम आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है इन सेलेक्टिंग करिकुलम सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट IQ। यस, हमने जब भी करिकुलम का सब्जेक्ट मैटर हमने सेलेक्ट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने नर्सरी का बच्चा है, उसकी हमने जब किताब बनानी है तो हमने स्टूडेंट का IQ देखना है। हम ये नहीं कि नर्सरी के बच्चे की हम किताब बनाने लगे हैं तो हम उसमें 5 क्लास के बच्चे का कॉन्टेंट डाल दें किताब में, तो इट विल नॉट बी अ गुड करिकुलम। ओके, तो स्टूडेंट के IQ के मुताबिक अगर 5 क्लास का बच्चा है तो उसके 5 क्लास के मुताबिक ही उसका जो कंटेंट है वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप मैट्रिक की उसमें अलजबरा डाल दें, ठीक है, तो ज्योमेट्री डाल दें 10th क्लास की, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के IQ के मुताबिक जो है कंटेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद है करिकुलम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑफ कोर्स करिकुलम को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो इदारों में ही किया जाता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता था कि करिकुलम को इम्प्लीमेंट करता कौन है? तो ये टीचर्स करते हैं। समझ आ गई बात? इसको कोई एक्सपर्ट नहीं करता, करिकुलम डेवलपर नहीं करते हैं, ठीक है, इसको टीचर ही इम्प्लीमेंट करना टीचर का काम है। अच्छा जी, उसके बाद है करिकुलम डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जनरल एजुकेशन। ये मैंने आपको कोर करिकुलम का जो पीछे कॉन्सेप्ट दिया ना, ये वही चीज़ है, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा करने का जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उसे हम जनरल एजुकेशन देते हैं, जनरल एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद है हु डिसाइड व्हाट द स्टूडेंट विल स्टडी इन क्लास। यस, कि कौन डिसाइड करेगा कि क्लास में बच्चे ने पढ़ना क्या है? तो ऑफकोर्स टीचर करेंगी जो पढ़ा रही हैं क्लास में। नेक्स्ट है करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमिन्ड बाय स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है उस हमें कैसे पता चलेगा? हमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट से पता चलेगा। स्टूडेंट जितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमें उससे पता चलेगा करिकुलम जो है वो कितना बेहतर है। नेक्स्ट है करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि स्मिथ ने दी थी, ये आपने याद रखना है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का कीवर्ड आप याद रख लें, ये जो डेफिनेशन है वो स्मिथ ने दी थी। उसके बाद है ऑल एक्टिविटीज़ अंडर स्कूल डायरेक्शन इनसाइड आउटसाइड स्कूल, ये हिल्दा ताबा की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद है हु सेड करिकुलम शुड बी डिजाइन बाय टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन जो कि हिल्दा ताबा ने कही थी। हिल्दा ताबा ने बोला था कि करिकुलम जो है वो टीचर्स को डिज़ाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके नज़दीक ये था कि टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं स्टूडेंट्स के लोअर लेवल पे। ऑफ कोर्स टीचर जो है वही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो उनकी मैंटालिटी को अच्छे से जानते हैं, इसलिए टीचर्स जो है वो करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिल्दा ताबा। तो इसके साथ ही 100 MCQs जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं करिकुलम के। बाकी जो रिमेनिंग है मैं कम करवा रही हूँ इसलिए ताकि आप बोर भी ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अभी आप जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा तो दूँ लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई बनता नहीं है, तो क्योंकि आप कम करो और अच्छा करो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप पिछली जो वीडियोस हैं मेरी एजुकेशन के जितने भी उनको भी आप ध्यान से सुने और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। एजुकेशन का पेपर है इंशाल्लाह ईद के बाद एक्सपेक्टेड है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगेन मैं कहूँगी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कौन सा चैप्टर और कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक इंशाल्लाह। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।